थोड़ा सा ना मॉर्निंग। हाँ दैट मॉर्निंग। अच्छा इसको भी ऑन कर दीजिएगा। ऑन है सारी। इसका Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start poet, that is Ted Hughes, in part 2, English literature. Ted Hughes was born in 1930 and he was died in 1998. As you know, he was the husband of Sylvia Plath. Died कब हुआ ये? 1998. अपनी लाइफ के अंदर ये बहुत ऑप्टिमिस्ट रहा है, ठीक है, और ज़्यादातर इसका कंसर्न जो है वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा रहा है और इसको कीन इंटरेस्ट था एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने का और बहुत ज़्यादा उनको देखने का, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस करने का। इसकी राइटिंग के अंदर भी आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना एक्सपीरियंसेस नज़र आएंगे जो इसने किए हैं। अपनी पोइम्स के अंदर ये एक्सपीरियंसेस को लेके आता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, और जो इसने खुद एक्सपीरियंसेस किए हैं, ठीक है। और वो एज अ मॉडर्न पोइट इस बात के ऊपर बिलीव रखता है कि एक राइटर को, एक मॉडर्न राइटर वही मॉडर्न राइटर है जो कि एज इट अपने एक्सपीरियंसेस को जो है ना ऑडियंस के सामने रख दे, ठीक है, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी ना लेकर आए। तो ज़्यादातर इसकी पॉइंट्स जो हैं वो वाज़ा करती हैं रिलेशन ऑफ मैन विद मैन, ठीक है, रिलेशन ऑफ मैन विद हिज ओन साइकी, रिलेशन ऑफ मैन विद एनिमल्स, और ज़्यादातर वो इस बात को फोकस करता है कि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिवली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का एक ख़ास किस्म का एक रिलेशन है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का, गॉडली तौर पे, नेचुरल तौर पे, जिसको वो प्रेजेंट करना चाहता है। तो यही 4-5 बातें हैं जो वो दिखाना चाहता है हमें, ठीक है। यानी ह्यूमन नेचर जो है वो इसका बेसिक एक टॉपिक है, ठीक है। एज अ नेचुरल पोइट भी इसको आ जाता होता है ये क्वेश्चन, एज अ नेचुरल पोइट इसको डिस्कस करें या पोइट ऑफ नेचर इसको डिस्कस करें, ठीक है। और ज़्यादातर इसकी वैसे आता पोइम्स के ऊपर ही है। बेसिकली इसकी 4 पोइम्स हैं जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे, दैट मॉर्निंग उसका नाम है, ठीक है। उसके अंदर भी इसने अपने एक कैजुअल से एक एक्सपीरियंस के बारे में जैसे बताया है कि रियल लाइफ में उस पोइम में, अब उस पोइम का थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे देती हूँ। वो ये बताना चाहता है इस पोइम के अंदर कि मैं सुबह सवेरे, ठीक है, सुबह जब हल्की हल्की भी ट्यूलाइट होती है, ठीक है, ट्यूलाइट के टाइम पर मैं अपने बेटे के साथ एक रिवर पर एक वहाँ पे मैं इंजॉय करने के लिए गया, ठीक है। वहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए, खासतौर पे वो फिशेस देखने के लिए गया था, ठीक है। तो वो कहता है कि जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमने अपने आप को थोड़ा सा, यानी कि वेस्ट तक हमने अपने आप को डीप वाटर उतार लिया, ठीक है। और वहाँ पे कई कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे किनारों पे बहुत ज़्यादा अचानक से फिशेज आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पे मैंने वो जब देखा उन फिशेस को तो मेरे जहन में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो वो जो सारी फिशेस थी, ठीक है, वो मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा वो ब्लेंड ऑफ कलर्स लग रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के वो कलर्स मुझे लग रहे हैं। यानी कि एक तो उसने उनकी ब्यूटी की तारीफ़ की, ठीक है, उन फिशेस की। फिर वो कहता है कि फिर मैं एक नेटिव से, यानी कि कुछ दूर फासले से ड्रम की आवाज़ें भी आ रही हैं मुझे, ठीक है। यानी कि सुबह सुबह जितना हम लोगों की, हाँ, यानी कि कुछ रिचुअल की मुझे साउंड सुनाई दे रही है। रिचुअल क्या कि कोई लोग हैं वो सुबह सुबह लोगों को उठाने के लिए आए हैं, ठीक है, ड्रम बीट कर रहे हैं वो, ठीक है, उसका साउंड मुझे आ रहा है। एक्सपीरियंस अपना वो शेयर कर रहा है ना जस्ट। फिर वो कहता है कि जब मैंने उन फिशेस को देखा तो उनके अब वो फिशेस जो वो पॉन्ड बना हुआ है या वो रिवर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है। वो कहता है कि 2 माउंटेन्स के दरमियान में वो रिवर है, ठीक है, और वो माउंटेन्स जो हैं वो कर्व शेप में मौजूद हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में वो एक छोटा सा रिवर है या पॉन्ड है, ठीक है, वहाँ पे वो गया है। फिर वो कहता है कि उस रिवर के अंदर जो है ना कुछ पर्पलिश कलर के फूल पौधे भी लगे हुए हैं, ठीक है। वो कहता है कि उन फूलों के अंदर से भी, उन जो है ना प्लांट्स के अंदर से भी ऐसे लगता है कि जैसे ना लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, उससे महसूस हो रहा है। प्लांट्स कुछ प्लांट्स लगे पर्पलिश कलर का, उसने उनको कहा है,
फिर एट द सेम टाइम जब वो खड़ा होता है फिर वो कहता है कि उसने अपनी आइज क्लोज की हैं और वो महसूस कर रहा है कि जो फिशेस वो देख रहा है वो मॉर्टल फिश नहीं है, ठीक है, यानी कि वो मॉर्टल बीइंग नहीं है जिसका हम लोग मॉर्टल बीइंग है, ठीक है। वो फिशेस वो अपनी इमेजिन करता है उनको कि ये इमॉर्टल बीइंग्स हैं, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, यानी कि उनको उसने सुपीरियर बना दिया, बहुत ज़्यादा समथिंग गॉडली बना दिया उनको, ठीक है। अब उसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों उसने बनाया है। उन फिशेस को वो गॉडली कह रहा है, ठीक है, उनको इमॉर्टल कह रहा है, इस वजह से कह रहा है, और उनके अंदर से भी उसे लग रहा है कि रोशनियाँ फूटती हुई उसे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि राइटर ये बताना चाहता है कि दैट फिशेस आर द सोर्स ऑफ हिज इंस्पायरेशन, ठीक है। उसको वो कहता है कि वो इमॉर्टल बीइंग्स हैं और वहाँ से वो इंस्पायरेशन गेन करा। आगे देखो मॉडर्न राइटर्स कितने चेंज हो गए हैं, ठीक है, कितना उन्होंने अपने आप को, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर से कुछ उसने ऐसी चीज़ें निकाली जिनसे वो इंस्पायर होकर पोइट्री कर रहा है। जैसे आप हिनी का पढ़ के आए हो, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसे वो पर्सनल हेलिकॉन, उसने क्यों कहा है उसको पर्सनल हेलिकॉन? हेलिकॉन आपको याद है क्या था? वो जो आपने पढ़ा था मिल्टन में, मिल्टन ने बिल्कुल स्टार्ट वाली लाइन थी कि हेलिकॉन पे रहने वाली एक देवी से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे इंस्पायरेशन दे, ठीक है। तो हेलिकॉन वो पहाड़ी है जहाँ पे अपोलो और गॉडेस ऑफ पोएट्री रहती है, ठीक है, जो कि पोइट्स को इंस्पायरेशन देती है। ये क्लासिकल जो पोइट्स थे वो ये काम करते थे। हाँ, तो राइटर ने यहाँ पे कह दिया कि पर्सनल हेलिकॉन, मेरा अपना एक साथी हेलिकॉन है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो उसने जो मुख्तलिफ वेल्स को देखा, तो एट द एंड वो पोएम में कहता है कि अ बिग नार्सिसस, वो वहाँ पे कहता है नार्सिसिज्म हमने पढ़ा था ना, खुद पसंदी। हाँ, तो वो कहते हैं मैंने खुद अपने आप को दरियाफ्त कर लिया, यानी कि वेल्स जो थे उसकी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन गए ना, ये जहाँ उसने अपने आप का अपना रिफ्लेक्शन देख लिया, क्लियर रिफ्लेक्शन देख लिया। इसी तरह यहाँ पे टेड ह्यूज ये कह रहा है कि फिशेस जो हैं वो उसकी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन गई हैं, उसको उसने इमॉर्टल बना दिया है, ठीक है। जस्ट इस तरह ही वो कहना चाहता है, इस तरह से वो उनको क्यों बनाया अपने, हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, और इन ऑर्डर टू गेन द इंस्पायरेशन फ्रॉम देम, ठीक है, उनसे इंस्पायरेशन वो गेन करना चाहता है। और वो किसी का, जैसे कहना चाहिए ना, मॉडर्न पोइट्स की ये खासियत है ना कि वो किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, ठीक है, स्लेवरी से वो अपने ही एक्सपीरियंसेस के अंदर से वो चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर एट द एंड पोइम यहाँ पे एंड होती है कि वो कहता है कि एक बहुत बड़ा सा बियर आया है, रीछ आया है वहाँ पे रिवर में, और हमने उसको तरते हुए देखा है, और उसने बहुत बड़ी ही आसानी से वो बैठ गया है ऐसे, ठीक है, वो इतना खड़े भी हो जाते हैं ना। फिर उसने उस बियर को ह्यूमन बींग्स के साथ अटैच करके बताया है कि बियर की तरह हम ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। वो ऐसे लग रहा है जैसे वो कहता है कि वो ऐसे बैठ गया कि जैसे कि एक आम इंसान बैठता है, ठीक है। फिर उसने फिशेस को निकाला है और उसने उनको चीर फाड़ा है और खाया है, ठीक है। तो उसने ये दिखाया है कि ब्रूटैलिटी का एलिमेंट भी उसने इसके अंदर दिखाया है कि एट द सेम टाइम एनिमल्स के अंदर भी यही इंस्टिंक्ट है कि एट द सेम टाइम वो विक्टिम भी है और विक्टिमाइजर भी बन जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही हैं एनिमल्स की तरह, विक्टिम भी और विक्टिमाइजर भी हैं, जैसे हम लोग भी करते नहीं हैं मुर्गियों को, ठीक है, बकरों को, वो ही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारा जो है ना, एक इस तरह वो बताना चाहता है कि ये सर्कल ऑफ लाइफ है। लेकिन विक्टिम तो है, वो करता है, लेकिन विक्टिमाइजर कैसे बनता है? विक्टिमाइजर इंसान नहीं, यानी मुख्तलिफ शक्ल में वो बनता है ना, सफरिंग की वजह से। हाँ, जैसे हाँ हाँ, इसकी एक बहुत बेस्ट एक एग्जांपल है, वो जो बीए में हमने पढ़ी थी शॉर्ट स्टोरी थी द फ्लाई, है ना, वो सेम इस चीज़ को, जिसमें वो एक है, शेक्सपियर ने भी कहा है ना, क्या थी वो कोड, एज फ्लाइज टू वेंट ऑन बॉयज, लेकिन हाँ, गोड के हाथ में इंसान ऐसे है जैसे बच्चे के हाथ में शरारती, हाँ, तो वो ये एक सर्कल है ना, जो इंसान के चलता है। चलिए हम उसको देखते हैं। मतलब फ्लाई को इस तरह मारा गया है कि मतलब वो फ्लाई हम सीधी वो लगती है ना, और देखो कीड़ी कितनी मामूली सी है, उसकी भी एक अलग से पूरी जिंदगी है, और हम ऐसे झट से निकल जाती हमारे गाँव में, हमें मेरा तो हाथ मारना मारना जल्दी जल्दी
चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ पोएम इज दैट मॉर्निंग, यानी कि दैट मॉर्निंग का मतलब एक सुबह जब वो गया था अपने उस रिवर पर। वी केम वेयर द सैल्मन वर सो मैनी। वी कौन है? यानी टेड ह्यूज और उसका बेटा। हम गए वेयर द सैल्मन वर सो मैनी, जहाँ पर सैल्मन, सैल्मन जो है इट्स द नेम ऑफ फिश, फूड फिश एक्चुअली इसको कहते हैं, जो हम खाते नहीं हैं सैल्मन, हाँ फूड फिश। वर सो मैनी, हम वहाँ गए जहाँ पर सैल्मन्स बहुत ज़्यादा तादाद में थी। सो स्टेडी, सो स्पेस्ड एंड सो फार एम्ड। सो स्टेडी यानी वो एक बाकायदगी के साथ मुस्तहकम, स्टडी ठीक है, मुस्तहकम होकर वो चल रही थी। सो स्पेस्ड, स्पेस का मतलब वो थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर फैली हुई थी, ठीक है। एंड सो फार एम्ड, और फार एम्ड, फार का भी मतलब यही है कि डिस्टेंस पर मौजूद थी, अपने एम लिए हुए थी, ठीक है। ये फार एम्ड का भी मीनिंग है ये डिस्टेंस पर। ऑन देयर इनर मैप, इनर मैप इनर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है, उसने रिवर को वो मैप के सेंस में ले लिया है। अच्छा, इनर मैप पे वो मौजूद थी, यानी कि इनर साइड ऑफ द रिवर में वो मौजूद थी। इंग्लैंड कुड एड ओनली आ सूटी ट्यूलाइड ऑफ साउथ यॉर्कशायर। वो कहता है इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में मौजूद है ना, इंग्लैंड कुड ऐड, इंग्लैंड जो है वो इस वक्त ऐड कर रहा है ओनली आ सूटी, सूटी होता है धुआंधार, ठीक है, ब्लैकिश। ट्यूलाइट यानी कि ब्लैकिश डस्ट, ट्यूलाइट का मतलब तो आप समझते ही हो, थोड़ी सी रोशनी होना, थोड़ा सा अंधेरा होना। और साउथ यॉर्कशायर, यानी इंग्लैंड के अंदर साउथ यॉर्कशायर एक जगह है जहाँ पे वो रिवर मौजूद है। तो राइटर ये कहना चाहता है इस वक्त एटमॉस्फेयर ऐसा है कि पूरी इन्वायरमेंट में ट्यूलाइट जैसा माहौल है, ठीक है, डार्कनेस प्लस लाइटनिंग हल्की हल्की मौजूद है, ठीक है। और स्काई जो है वो लाइट वाई में ब्लैकिश ब्लैकिश महसूस हो रहा है, ठीक है। इन दो लाइन्स में उसने, हाँ इन दो लाइन्स में उसने ये कहा है। हंग विद द ड्रमिंग ड्रिफ्ट ऑफ लैनकास्टर, हंग, हंग का मतलब ऐसे लटकना हुआ लटकना होता है, लेकिन यहाँ पे उसने लिया है एक्साइटमेंट के मायने में लिया है। विद द ड्रमिंग ड्रिफ्ट, ड्रमिंग का मतलब ड्रमिंग करना, ठीक है, फड़फड़ाहट, हाँ। ड्रिफ्ट का मतलब बहाव है। ऑफ द लेन कास्टर्स, लेन कास्टर्स का मतलब है नेटिव्स, और वो कहता है कि नेटिव्स यानी कि पास ही कुछ फासले से एक एक्साइटमेंट भी सुनाई दे रही है, यानी कि ड्रम के बजने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। फर्स्ट चार लाइन्स में उसने ये कहा है कि मैं और मेरा बेटा रिवर पर गए हैं और हमने वहाँ पे देखा है कि बहुत सारी सैल्मन्स मौजूद हैं, फूड फिशेस मौजूद हैं, और वो बहुत कुछ थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद हैं और पेयर की शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है। और उन्हें देखकर यूँ लग रहा है कि जैसे उन्होंने वो अपने एक डिसिप्लिन के साथ मौजूद हैं, ठीक है, वो भी डिसिप्लिन बनाना जानती हैं। ऑन द इनर मैप, अपने रिवर की इन साइड, ठीक है, इन साइड ऑफ द रिवर। फिर वो कहता है कि इंग्लैंड में इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, साउथ यॉर्कशायर का ये इलाका है, और आसमान जो है वो इस वक्त धुआंधार लग रहा है, और ट्यूलाइट इस वक्त मौजूद है, यानी कि बहुत सुबह सवेरे का मॉर्निंग का वक्त है। और साथ ही नेटिव से कुछ ड्रम बजने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जो कि इस स्काई के माहौल को, इस ट्यूलाइट के माहौल में बहती जा रही है, उनकी ड्रम बजने की आवाज़। टिल द वर्ल्ड हैड सीम्ड कैप्साइजिंग स्लोली, और अभी तक जो दुनिया है उसने, कैप्साइजिंग का मतलब होता है उलटना, ठीक है, उलटना पलटना। तो मतलब इसका यहाँ पे ये हो गया कि अभी तक दुनिया पलटी नहीं है, यानी कि अभी तक दुनिया जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारोनक शक्ल में नहीं आई है, वाजिया नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि या रूटीन वर्क जो है वो भी शुरू नहीं हुए हैं, आसमान जो है वो भी बिल्कुल क्लियर रोशनी नहीं दे रहा है। सैल्मन टू स्टैंड देयर इन द पोलन लाइट, सोलम टू स्टैंड देयर इन अ पोलन लाइट, सोलम, सोलम का मतलब है संजीदगी के साथ, संजीदगी के साथ, सीरियसली टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर ठहर गया, इन द पोलन लाइट, पोलन लाइट का मतलब है स्टार, स्टार लाइट, यानी इस तरह की रोशनी जो कि
जैसी रोशनी सितारों में से आती है। ठीक है, आर यू फॉलोइंग? ठीक है, वो यानी कि आप यहाँ से देखो कि वो उसको इमोर्टल बना रहा है ना, यानी कि उससे वो जगह इतनी खूबसूरत लगी है, वो रिवर इतना प्यारा लगा है कि वो कहता है कि मैं यहाँ खड़ा होकर ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे कि एक चांद के अंदर से फूटने वाली जो रोशनी होती है ना, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि इस जगह से वैसी रोशनी फूट रही है। वेस्ट डीप, और मैंने वेस्ट तक अपने आप को उसके अंदर उतार लिया है। इन वाइल्ड सैल्मोन, उन सैल्मोन्स के इर्द गिर्द। स्वेइंग मैस्ट, स्वेइंग का मतलब है वेविंग, वेविंग शक्ल में वो इर्द गिर्द घूम रही हैं। मैस्ट का मतलब है कसरत, कसीर तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में वो इर्द गिर्द वेव कर रही हैं, मेरे इर्द गिर्द वेव कर रही हैं। और मैंने वेस्ट तक अपने आप को गहराई तक उतार लिया है। एज फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गॉड जो है वो गॉड के पार के अंडर कंट्रोल आ चुकी हैं वो सैल्मोन्स, यानी कि मुझे यूँ लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर रही, लेकिन उनके अंदर कुछ एक ऐसी इमोर्टैलिटी मौजूद है। ठीक है, गॉड जैसे उनको हरकत दे रहा हो। देयर द बॉडी सेपरेटेड, तो अब यहाँ से राइटर की जो है ना वो उसकी इंस्पायरेशन शुरू हो जाती है। वो कहता है कि अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मेरी बॉडी जो है वो अलग हो गई है मेरे जिस्म से। ठीक है, या अदरवाइज आप कह लो वो महसूस कर रहा है कि मैं समथिंग कुछ एक्सटेसी की फॉर्म में चला गया हूँ। ठीक है, या मैं इंस्पायरेशन गेन करना मैंने शुरू कर दी है उन सैल्मोन से। रैशनल हो गया है। हाँ, नहीं रैशनल तो वो तब होगा ना जब उनको मोर्टल अगर समझेगा। ठीक है, यानी कि वो एक इंस्पायरेशनल फॉर्म में आ गया है, समथिंग किसी एक्सटेस, जैसे आप सपोज आंखें बंद कर लो, जैसे आप ह्यूमन बींग्स बैठे हैं, जैसे हम कहते हैं जी वजदान की कैफियत में कोई चला जाए। ठीक है, उस तरह यानी कि वो उनकी बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायरेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसकी जस्ट इमेजिनेशन है ना। वो कहता है कि मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी जो है वो सेपरेट हो गई है, गोल्डन एंड इम्पेरिशेबल, और मैंने ये महसूस किया कि वो सैल्मोन्स के लिए उसने ये दो वर्ड यूज़ किए हैं कि वो गोल्डन महसूस हो रही हैं एंड इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का मतलब है इमोर्टल, और वो सैल्मोन्स मुझे इमोर्टल लगने लगी। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब हम नमाज के दौरान होते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत से ख्यालात आते हैं, लेकिन अगर आप प्योरली कहो कि हम सब कुछ इधर उधर के ख्यालात कोई ना लाए, ठीक है, और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ से यूज टू है तो उसे एक स्पिरिचुअली प्लेयर महसूस होगा ना। ठीक है, वो फील करेगा कि मैं जब अल्लाह के साथ रब्ता करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरी बॉडी है ही मेरे साथ। ठीक है, तो सेम वो ये बात करना चाह रहा है कि उसने वो स्पिरिचुअल प्लेयर गेन कर रहा है उन सैल्मोन्स की मौजूदगी में, ये आप कह सकते हो, और उन्हें इमोर्टल महसूस कर रहा है। फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट, इमोर्टल, फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट अ स्पिरिट बीकन लिट बाय द पावर ऑफ सैल्मोन। वो कहता है फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट के मेरे जहन में अब कोई डाउट नहीं रहा है। ठीक है, डाउटिंग थॉट, जहाँ पे डाउट आएगा वहाँ पे फिर आप इंस्पायरेशन नहीं गेन कर सकते। कामयाबी नहीं। हाँ, जहाँ पे डाउट आएगा वहाँ पे आप रैशनल हो जाओगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम डाउट कहते हैं ना, डाउट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें निकालते हैं। ठीक है ना, तो वो कहता है कि मेरी डाउटिंग थॉट अब नहीं रही, यानी कि मैंने डाउट से हट कर मैंने ये डाउट छोड़ दिया है। ये मैं डाउट नहीं करता कि सैल्मोन्स जो हैं वो मोर्टल बींग्स हैं। ठीक है, यानी कि मैं कंफर्म हूँ इस चीज़ से अपने माइंड में। हाँ, मैंने कंफर्म कर लिया अपने माइंड में, कोई डाउट नहीं रखा कि वो इमोर्टल हैं, वो इमोर्टल हैं। लेकिन ऐसे देखने की बात होती है ना कि आप मॉडल सुनते जब हम मॉडल वो सुनते तो बाकी उतनी बेवकूफ़ हो जाएगी। हाँ। अगर आप उनका इमोशनल समझोगे ऑटोमेटिकली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन नहीं है। स्पिरिट बीकन, वो कहता है कि एक स्पिरिट, एक रूह सी, बीकन का मतलब होता है लाइट हाउस। ठीक है, यानी लाइट हाउस आप पढ़ा था ना, एक वो बड़ा मीनार जो होता है। अच्छा, अभी वो वर्जीनिया नहीं पढ़ा था। लाइट हाउस है वो एक मीनार होता है जो कि समंदर के ना सेंटर में लगा होता है, एक बहुत ऊंचा करके, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइट लगी होती है। वो ज़्यादातर शिप के लिए लगी होती है कि बहरी जहाज़ जब वहाँ पे आए, वहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान होती है, उसके ऊपर वो इशारे के तौर पर वो लाइट हाउस लगा देते हैं कि यहाँ पे, ताकि आने वाले शिप को ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ चट्टान है। ठीक है, टकराव हो जाएगा यहाँ से, उसकी वजह से लाइट हाउस लगाया जाता है।
ठीक है। तो वो कहता है कि स्पिरिट बीकन, ये जो सैल्मोन्स हैं, इनकी वजह से मेरे अंदर एक नई रूह उभरी है, ठीक है। और ये तमाम तर जो एटमॉस्फेयर है ये मुझे लाइट हाउस की तरह लग रहा है, यानी कि इस कदर उसके उन तमाम चीज़ों के अंदर से रोशनी फूटती हुई मुझे दिखाई देती है। लिट बाय द पावर ऑफ सैल्मोन, लिट का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि ये तमाम चीज़ें स्ट्रेंथ में आई हैं किसकी वजह से? बाय द पावर ऑफ सैल्मोन, यानी सैल्मोन की वजह से मैंने अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग महसूस किया है और मैंने इस तमाम एटमॉस्फेयर को लाइट हाउस की तरह महसूस किया है, ठीक है। और मैंने अपने जहन से कोई भी डाउटिंग थॉट निकाल दी है, ठीक है, उनको मोर्टल समझने वाली। दैट केम ऑन एंड केप्ट ऑन कमिंग। अब इस लाइन को दोबारा देखें ज़रा। फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट अ स्पिरिट बीकन लिट by the power of Salmon that came on and kept on coming, ठीक है। यानी बगैर किसी डाउट के मैं इस तमाम एरिया को लाइट हाउस की तरह महसूस कर रहा हूँ और ये तमाम चीज़ें हुई हैं सैल्मोन्स की ताकत की वजह से। उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो इमोर्टल मुझे महसूस हो रही हैं और वो लाइट आती जा रही है। केम ऑन एंड केप्ट ऑन कमिंग एज इफ वी फ्लू स्लोली, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ उस वाटर के अंदर। देयर फॉर्मेशन लिफ्टिंग अस टूवर्ड्स सम डेजल ऑफ ब्लेसिंग, और मैंने ये महसूस किया है देयर फॉर्मेशन कि उनकी बनावट, उन सैल्मोन्स की बनावट, उन फिशेस की बनावट, लिफ्टिंग अस वो हमें उठा कर ले जा रही है टूवर्ड्स सम डेजल ऑफ ब्लेसिंग, किसी डिवाइन डेजल ऑफ ब्लेसिंग, किसी डिवाइन लाइट की जानिब या किसी डिविनिटी की जानिब, ठीक है। यानी कि मुझे यूं लगने लगा कि मैं पानी के अंदर फ्लाई कर रहा हूँ और इन मछलियों की मोर्टेलिटी, इन मछलियों की इंस्पायरेशन मुझे कहीं किसी और दुनिया में लेकर जा रही है। वन रॉन्ग थॉट माइट डार्कन, कोई भी एक गलत आने वाली सोच, मेरे दिमाग में कोई भी आने वाला डाउट थॉट माइट डार्कन मेरी इस इमेजिनेशन को ख़त्म कर सकता है। अगर मैंने अपने जहन में कोई छोटा सा भी डाउट में लेकर आता हूँ, ठीक है, तो मेरी ये तमाम की तमाम इमेजिनेशन डार्कन हो सकती है। एज इफ द फॉलन वर्ल्ड एंड सैल्मोन वर ओवर, अगर मैंने ये सोच लिया, इस बनाई हुई दुनिया को मैंने अगर ख़त्म कर दिया या इसका तस्वुर मैंने अगर ख़त्म कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें डार्कन में बदल जाएंगी, ठीक है, और मैं वो तमाम चीज़ें महसूस नहीं कर सकूँगा। फिशेस के बाद बिलीफ की बात कर रहे हैं ना? हाँ। एज इफ दीज वर द इम्पेरिशेबल फिश, जब तक ये मछलियाँ इम्पेरिशेबल रहेंगी, इमोर्टल रहेंगी, दैट हैड लेट द वर्ल्ड पास अवे, तो तब तक मैं जो है मोर्टल दुनिया से दूर रहूँगा। वर्ल्ड पास अवे यानी कि मोर्टेलिटी से मैं दूर रहूँगा। जब तक मैं इन मछलियों को इमोर्टल समझता रहूँगा तब तक मैं ये नहीं समझ सकता कि ये दुनिया इमोर्टल है, ठीक है, मोर्टल दुनिया से मैं दूर रहूँगा। देयर इज़ अ म्यूवी लाइट ऑफ गिफ्टेड ल्यूपिन, थोड़े से ये वर्ड्स मुश्किल यूज़ करता है लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो इजी होती है। देयर इन अ म्यूविन, म्यूव का मतलब है पर्पल, पर्पल लाइट। फिर वो कहता है कि मैंने वहाँ पे एक पर्पल लाइट भी महसूस की ऑफ ड्रिफ्टेड ल्यूपिन। पर्पल लाइट मैंने किस चीज़ की महसूस की? ड्रिफ्टेड बहते हुए ल्यूपिन्स की। ल्यूपिन्स जो है वो कांटेदार फूल को कहते हैं, ल्यूपिन्स नाम है फूल का, कांटेदार फूल। मैंने उस पानी के अंदर एक कांटेदार फूल के बहाव को भी महसूस किया जो पर्पल कलर का था, और उस पर्पलिश फ्लावर के अंदर से भी मुझे पर्पलिश कलर की लाइट फूटती हुई महसूस हुई थी, ठीक है। दे हंग इन द क्यूब्ड हैंड्स ऑफ माउंटेन्स, वो तमाम की तमाम चीज़ें, दे में सब कुछ आ जाता है, रिवर, उसके अंदर मौजूद सैल्मोन, वो तमाम का तमाम जो एटमॉस्फेयर था हंग वो मौजूद था इन द क्यूपिड हैंड्स ऑफ माउंटेन। क्यूपिड का मतलब एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि साइडेड पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर दरमियान में रिवर मौजूद है, ठीक है, ये उसने कहा है। हाँ, मेड ऑफ टिंगलिंग एटम्स। फिर वो कहता है ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये किस चीज़ की बनी है, ठीक है, गॉड ने इन्हें कैसे बनाया है?
किस चीज़ का बनाया है, हम ये इमेजिन नहीं कर सकते या हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर की बात कर रहा है ना। तो वो कहता है कि ये बनी है तमाम, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ और खौफजदा भी हूँ। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स उसने दिखाए हैं, वंडर एंड टेरर। तो वो कहता है कि ये हाँ मेड ऑफ टिंगलिंग का मतलब है मिक्सचर, मिंगलिंग, ये कुछ मिंगलिंग ऑफ एटम से बने हैं, ठीक है। जैसे वो जॉन डन ने नहीं कहा था कि मुझे नहीं पता कि हमारी रूहें किस चीज़ की बनी हैं, वहाँ पे भी उसने एटम्स का वर्ड यूज़ किया था। तो कहते हैं कि समथिंग कोई मिंगलिंग ऑफ एटम से बने हैं जिसको हम नहीं जानते। इट हैड हैपेंड, और ऐसा हो गया था, यानी कि ऐसा मैंने महसूस किया था। देन फॉर अ साइन दैट वी वर वेयर वी वर, और फिर अचानक ऐसा हुआ कि देन फॉर अ साइन, कि मुझे एक सिग्नल महसूस हुआ दैट वी वर, कि हम हैं, वेयर वी वर, यानी कि हमने ये महसूस किया, अचानक से हमने ये महसूस किया कि हम एक्चुअली हैं कहाँ पे, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन से अब वो बाहर आ गया है। 2 gold bears came down and swam like men, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें उसने रिलेशन ऑफ मैन विद एनिमल दिखाया है कि 2 gold bears, 2 गोल्डन कलर के बियर्स जो हैं वो नीचे उतरे हैं पानी में, एंड स्वैंग लाइक मैन, और इंसान की तरह वो बैठ गए हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। बिसाइड अस, हमारे सामने वो आए थे, एंड डाइव लाइक चिल्ड्रन, और वो चिल्ड्रन की तरह डाइव करने लगे, एंड स्टूड इन डीप वाटर, गोता लगाना, बच्चों की तरह उन्होंने गोता लगाया, एंड स्टूड इन डीप वाटर, और डीप वाटर में वो उतरे, एज ऑन अ थ्रोन, और वो डीप वाटर में, यानी कि डीप वाटर में उतर गए और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी स्टोन पे बैठे हों, ठीक है। स्टोन पे बैठे, यानी स्टोन पे बैठे। ईटिंग फिश, फिश का मतलब है टॉर्न, चीर फाड़ देना। उन्होंने फिश सैल्मोन, चीर फाड़ दिया सैल्मोन्स को, ओफ देयर टेलोन्स, टेलोन्स का मतलब पाज, TAWS, अपने पंजों के साथ उन्होंने उनको चीर फाड़ दिया। So we found the end of our journey, इस तरह से हमारी जर्नी का इख्तिताम हुआ। So we stood alive in the river of light, और अभी तक हम वहाँ पे जिंदा मौजूद हैं। इन द रिवर ऑफ लाइट, उस रिवर में मौजूद लाइट के अंदर। अमंग द क्रिएचर्स ऑफ लाइट, अमंग द क्रिएचर्स ऑफ लाइट, क्रिएचर्स ऑफ लाइट उसने उन्हीं तमाम सैल्मोन्स को कहा है, ठीक है। इन अदर वाई ब्रॉड सेंस में इसका मीनिंग होता है रियलिटी ऑफ लाइफ, उसने कहा है कि रियलिटी ऑफ लाइफ के दरम्यान मौजूद है, यानी कि नेचर को वो कहना चाहता है कि इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और बियर जो है वो, अब इसमें आप थोड़े से अगर आप सिंबल्स देखो तो रिवर किस चीज़ का सिंबल हो सकता है? लाइफ का। हाँ, लाइफ का, और हाँ उसके बाद सैल्मोन, फ्लो जो होता है वो होता है, कभी उतार आता है कभी, हाँ फ्लो ऑफ लाइफ का सिंबल है, ठीक है। सिंबल्स के ऊपर भी हाँ सिंबल्स के इसके ऊपर आ जाता है सवाल, सिंबल्स से भी आ जाता है सवाल। ज़्यादातर इसका जो अहम क्वेश्चन है ना वो है कि इसकी इमेजरी को डिस्कस करें कि वो किस तरह से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए इमेजिनेशन बनाता है राइटर, ठीक है। 2 से 3 मरतबा ये सवाल आ चुका हुआ है, और इसके अलावा पॉइंट्स के ऊपर ही बस आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन या ये वाला सवाल आता है, ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर। अगर आप इमेजरी कर लेते हो तो सिंबल्स का खुद ही हो जाएगा, या आप सिंबल्स का खुद ही बस छोटे छोटी चीज़ें याद रख लो। हाँ, जाकर वाली पोइम में तो कोई सिंबॉलिक बात है ही नहीं, यानी कि जस्ट उसने तो उसको वो फ्रेज में कहा है, बाकी जो 3 है उसमें सिंबल्स हैं। जैसे सैल्मोन जो है वो ये इमोर्टैलिटी का सिंबल है, ठीक है। हाँ, गॉडली लाइट का ये सिंबल है, सैल्मोन इमोर्टैलिटी का सिंबल है, नेचर का सिंबल है। लाइट हाउस तो उसने उसको कहा है ना, उस तमाम रिवर के एरिए को उसने कहा है, उस तमाम एटमॉस्फेयर को कहा है, ये वो भी इमोर्टैलिटी में आ जाता है। वो तो मौजूद है ना, वो तो उसने एटमॉस्फेयर को जस्ट एक इमेजिन किया है ना। अगर आप उसको ब्रॉड सेंस पे सिर्फ लाइट हाउस को लो तो फिर वो लाइफ का सिंबल है, ठीक है, रियलाइजेशन का सिंबल भी हो सकता है वो, ठीक है ना। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि वो लाइट हाउस क्यों लगाया जाता है, ताकि शिप्स को पता चल जाए, तो रियलाइजेशन का सिंबल है वो, ठीक है। उसके अलावा बियर जो है, ये लिख लो आप बेशक अगर लिखना चाहते हो तो। हाँ, बियर किस चीज़ का सिंबल है? बियर जो है वो क्रूएलिटी ब्रुटलिटी का सिंबल है, ब्रुटलिटी ऑफ मैन, ब्रुटलिटी ऑफ एनिमल्स, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसमें जनाब राइटर खुद भी सिंबॉलिक है, एक्सपीरियंसेस का सिंबल है वो।
सेक्सुअलिटी तो ये है कि जो है ना फिशेस को शिकार करने वाला वो इंसान है, क्या? ठीक है। एट द सेम टाइम सैल्मोन्स को आप ले सकते हो, इनोसेंस का भी सिंबल है वो, ठीक है। लेकिन इनोसेंस का और भी है ना, ठीक है, और उसके कॉन्ट्रेरी जो बियर है वो है ब्रूटलिटी का सिंबल हो गया। फिश जो है वो आपकी लाइफ को जो है वो बताती है। ये रिवर जो है वो आपकी पर्सनिफिकेशन करता है कि टुवर्ड्स द लाइफ। और जो फिश जो है वो बताती है कि आपके सफर को बता रही है। हाँ कह सकते हैं। जस्ट वो तो उसने जस्ट ये बताना चाहा ना कि फिशेस जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर द पार्ट ऑफ नेचर, दे आर ब्यूटी का भी एट द सेम टाइम। ये 1 पॉइंट। हाँ नहीं थोड़ा सा ना ये मैं बोल देती थी, मैंने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, बल्कि आप लिख ही लो। अच्छा ये इस पोइम के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आए, इसका कोई क्वेश्चन आए, ये चीज़ें आप उसमें आराम से पुट कर सकते हो, ठीक है ना। एक फर्स्ट बात है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, ठीक है। आइडियलिज्म राइटर ने खुद बनाया है, ठीक है, और रियलिटी उसने किसको दिखाया है, वो इटसेल्फ लाइफ को, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ लाइफ, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, बस वी एस लिख दो ना। फ्लो, हाँ फ्लो ऑफ लाइफ, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर सैल्मोन्स को उसने कहा है, ठीक है। ब्रूटैलिटी ऑफ नेचर वो बियर आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्रूटैलिटी ऑफ नेचर, वायलेंस वर्सेस टेंडरनेस, वायलेंस वर्सेस टेंडरनेस। वायलेंस जो है वो ये सारी इंस्टिंक्टिव है ना, साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्टिव चीज़ें हैं। वायलेंस में भी वो बियर का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। टेंडरनेस में उसका आ जाता है फिशेस का। तो रिलेशन ऑफ मैन विद एनिमल्स उसने दिखाया है, ठीक है। रिलेशन ऑफ मैन विद नेचर, इसमें से कोई एक बेशक लिख लो। रिलेशन ऑफ मैन विद नेचर, रिलेशन ऑफ मैन विद एनिमल्स, हाँ रिलेशन ऑफ एनिमल्स विद अदर एनिमल्स, रिलेशन ऑफ एनिमल्स विद अदर एनिमल्स, कौन सा? रिलेशन ऑफ मैन विद नेचर, रिलेशन ऑफ एनिमल्स विद अदर एनिमल्स। रिलेशन ये एनिमल्स का अदर एनिमल्स के साथ रिलेशन है ना, कि एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को अपने लिए अपनी खुराक बनाता है, बनाता है। विक्टिम, हाँ विक्टिम और विक्टिमाइजर वाली बात। इसमें ह्यूमैनिटी भी आ जाएगी ना, किस तरह हम भी तो एक दूसरे को अपने लिए ठीक है। उसके बाद है मोर्टेलिटी वर्सेस इमोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टल चीज़ें मौजूद हैं लेकिन राइटर खुद उसको इमोर्टल बना रहा है, ठीक है। तो मोर्टेलिटी वर्सेस इमोर्टेलिटी दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ को भी उसने सेंस, अगर ह्यूमन सेंस में लेंगे तो ये दिखाना चाहा है उसने ह्यूमन बींग्स की डिफ़िकल्टीज। और लास्ट वन है नेचुरल एक्सपीरियंस है राइटर का अपना। हाँ अच्छा नेचुरल एक्सपीरियंस लिख लिया। डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ का है मैंने, नेचुरल एक्सपीरियंस। लास्ट एक और बात लिख लिया, रैशनल मैन वर्सेस एनिमल मैन, रैशनल मैन वर्सेस एनिमल मैन, रैशनल मैन वर्सेस एनिमल मैन। इसका कोई मुझे बताएगा क्या क्या बात है इसमें? अपने तौर पर जो है इंसान का मुकाबला किया गया है कि वो ज़हनी तौर पर किस तरह से जो है वो जानवर वह भी ये करता है। हाँ थोड़ा सा आप उस बात से क्लोज हो, यानी कि उसने ये दिखाना चाहा है इस पॉइंट के जरिए जिस तरह से बियर आके फिशेस को, ठीक है, उनको अपना निशाना बनाते हैं,
तो उसने यही दिखाना चाहा है कि जिस तरह से एनिमल्स हैं वो विक्टिम और विक्टिमाइजर हैं, इस तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि कभी वो रैशनल मैन होता है, ठीक है, कभी वो एनिमल मैन जैसा बिहेव करता है। जैसे उसने बियर को बिल्कुल उस तरह दिखाया ना कि बच्चों की तरह वो डाइव कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की तरह वो। हाँ, तो रैशनल मैन में वो आ जाएंगी, फिशेज आ जाएंगी, ठीक है, और एनिमल मैन में वो आ जाएंगे, बियर आ जाएंगे, ठीक है। या इन अदर वाई भी आप इसको फिर एक्सप्लेनेशन मुख्य तरीके से कर सकते हो कि एट द सेम टाइम इंसान रैशनली भी ट्रीट करता है चीज़ों के साथ, ठीक है। कभी कभी इंसान एनिमल मैन जब वो बनेगा तो फिर वो ब्रूटल होगा, ठीक है, फिर एलिमेंट फिर होगा उसके अंदर, ठीक है, जेलसी होगी, ये चीज़ें आ जाएंगी। हर इंसान के अंदर एक वैश्यपन पाया जाता है। हाँ, इंसान ब्लेंड होता है जैसे हाँ वाइल्ड और उसका। तो आप ये दोनों चीज़ें ले सकते हो कि उसने नेचर ऑफ एनिमल्स से बात शुरू करते हुए ख़त्म कहाँ किया। उसने बताया सिर्फ एनिमल्स की नेचर के बारे में है, लेकिन वो तमाम चीज़ें ह्यूमन बींग्स की नेचर के ऊपर भी पूरी उतरती हैं। इसलिए राइटर कहता है कि देयर इज़ अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा प्लीज, आप ना सवाल रिवाइज कर दो। चाहिए this poem that morning is brim with idealism versus the reality, flow of life, violence versus tenderness, beauty of nature, brutality of nature, relation of man with animals, relation of man with nature, relation of animals with other animals, mortality versus immortality, difficulties of life, natural experience, rational man versus animal man. ये है वैसे छोटे आप बल्कि इसकी यही है।